साथियों, तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद महुआ मोइत्रा, जिनकी पहचान तेज तर्रार नेता के रूप में की जाती है, ये अपने तीखे सवालों से हमेशा सरकार को घेरती और परेशान करती नजर आती हैं। पिछले दिनों भाजपा सांसद निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेश्चन का आरोप लगाए हैं। आरोप है कि संसद में सवाल पूछने के एवज में महुआ मोइत्रा बिजनेसमैन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेती थी। फिर अचानक से एक्स, जो कि पहले का ट्विटर हुआ करता था, उस पर महुआ मोइत्रा की प्राइवेट फ़ोटो वायरल होने लगती है और बीजेपी की आईटी सेल भी खूब सक्रिय नजर आई थी। लेकिन वही महुआ मोइत्रा अपने स्वभाव के अनुसार मजबूती के साथ खड़ी नजर आई और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज भी किया और कहा कि ये सारी कवायद अदानी को बचाने के लिए की जा रही है और उसी की एक कड़ी ये भी है। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और जांच में सहयोग देने का दावा भी किया है। आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको पहले भी मिल चुका होगा। अब जानते हैं इस केस के बारे में न्यू अपडेट। तो साथियों, महुआ मोइत्रा से जुड़ा कैश फॉर क्वेश्चन विवाद बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल को पत्र लिखकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के कार्यों की जांच करने की मांग की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सीबीआई सुनते सुनते थक गया हूं, अब लोकपाल को शिकायत दर्ज करा दी। सांसद मंत्री का भ्रष्टाचार लोकपाल ही देखता है, सीबीआई ही उसका माध्यम है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इससे पहले महुआ मोइत्रा पर पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रखने का आरोप भी लगाया है। एंटी करप्शन अथॉरिटी लोकपाल को दी गई शिकायत में निशिकांत दुबे ने कहा है कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई का एक पत्र है, जिसमें महुआ मोइत्रा के खिलाफ विस्तृत सबूतों के साथ परेशान करने वाले तथ्य भी शामिल है। शिकायत में कहा गया है कि पत्र में देहाद्राई ने विस्तार से बताया है कि कैसे, कब और कहां मोइत्रा ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली। उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कैसे महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए भारतीय और विदेशी दोनों मुद्राओं में दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपए नकद लिए हैं। दुबे ने कहा कि पत्र में यह भी जिक्र है कि दर्शन हीरानंदानी के पास महुआ मोइत्रा की लोकसभा लॉगिंग क्रेडेंशियल तक सीधी पहुंच थी और इसका उपयोग दर्शन हीरानंदानी ने तब किया था जब महुआ मोइत्रा विदेश यात्रा पर थी। निशिकांत दुबे ने कहा है कि देहाद्राई के पत्र में बताया गया है कि कैसे टीएमसी सांसद ने संसद में पैसे के बदले सवाल करके हीरानंदानी के लाभ और व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाया है। इसमें $60 मिलियन से संबंधित एक खास कानूनी मुद्दे से संबंधित प्रश्न भी शामिल है। इसमें एक अज्ञात अपतटीय संपत्ति ट्रस्ट और अन्य लेन देन से संबंधित सवाल शामिल है। शिकायत में दावा किया गया है कि 20 अक्टूबर के हलफनामे में हीरानंदानी ने साफ और पूरी तरह स्वीकार किया है कि उन्होंने मोइत्रा की विभिन्न अवैध मांगों को पूरा किया है, जिसमें विभिन्न महंगे उपहार शामिल हैं। दुबे ने कहा कि उक्त बातों से यह साफ हो गया है कि महुआ मोइत्रा भ्रष्ट आचरण में लिप्त थी, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं था। इसमें उनके अपने संसदीय विशेषाधिकारों से समझौता करने के लिए उक्त व्यवसायी से रिश्वत लेना और लोकसभा की अपनी लॉगिंग क्रेडेंशियल साझा करके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करना शामिल था। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि देहाद्राई के पत्र और हीरानंदानी के हलफनामे में कोई संदेह नहीं है कि मोइत्रा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से और व्यवहार से धन अर्जित किया है। शिकायत में कहा गया है कि वह अवैध रूप से बड़ी रकम स्वीकार कर रही हैं और इस प्रकार यह सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार का एक स्पष्ट मामला है। एक सांसद के रूप में अपने दफ्तरों और अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके महुआ मोइत्रा ने मूल्यवान संपत्तियां प्राप्त की है। इस प्रकार यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जाता है। दुबे ने आरोप लगाया है कि तृणमूल सांसद ने न केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत भी आपराधिक कृत्य किया है। उन्होंने लोकपाल से इसकी जांच करने का अनुरोध किया है। इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा था, कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। दुबई से संसद के आईडी खोले गए। उस वक्त कथित सांसद भारत में ही थे।
इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है। देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी, क्या अब भी तृणमूल कांग्रेस व विपक्षियों को राजनीति करना है? निर्णय जनता का। एनआईसी ने यह जानकारी जांच एजेंसी को दी है। दुबे ने अपनी पोस्ट में न तो महुआ मोइत्रा के नाम का जिक्र किया, न ही यह खुलासा किया कि किस एजेंसी को जानकारी दी गई थी। निशिकांत दुबे के दावों पर जवाब देते हुए टीएमसी सांसद ने एनआईसी से सार्वजनिक रूप से विवरण जारी करने के लिए कहा। उन्होंने यह दिखाने के लिए कहा कि सांसद उन स्थानों पर शारीरिक रूप से मौजूद थी जहां से उनके निजी सहायकों, रिसर्चर, इंटर्न और स्टाफ के सदस्यों द्वारा उनकी आईडी तक पहुंच बनाई गई थी। व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामों में दावा किया है कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें अडानी समूह पर सवाल पूछने के लिए अपनी संसद की लॉगिन आईडी दी थी। उन्हें लगता था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का एकमात्र सही तरीका है। व्यवसायी ने दावा किया कि मोइत्रा जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाना चाहती थी और उनके दोस्तों और सलाहकारों ने उन्हें बताया था कि प्रसिद्धि का सबसे छोटा और संभव रास्ता पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करना है। हीरानंदानी ने कहा है कि टीएमसी सांसद उनसे लगातार मांगे करते रहें और उनसे कई तरह की मदद मांगते रहें। इसमें उन्हें महंगी लग्जरी चीज़ें उपहार में देना, दिल्ली में उनके सरकारी बंगले के रेनोवेशन में मदद करना और यात्रा व छुट्टियां मनाने के खर्च भी शामिल थे। तो साथियों, यह थी तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद महुआ मोइत्रा के केस की अपडेट। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।